सवाल ये नहीं है कि सोना गिरा क्यों, असल सवाल ये है कि अब क्या होगा। क्या ये खरीदने का मौका है या रुकने का वक्त है? तो एक हेल्दी करेक्शन मांग रही थी मार्केट, और इसी तरह सिल्वर की मार्केट भी जो है वो अपसाइड जा रही थी। दोनों मेटल्स जो हैं वो अपसाइड की तरफ थे, तो उसमें एक हेल्दी करेक्शन जो है वो लाजमी था। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी सही और महफूज सरमायाकारी है, उसमें आपको कोई लॉस का सामना नहीं है। अब लोग सोना जो है वो अगर लेते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, एज अ ज्वेलरी की शक्ल में नहीं लेते, और प्योर गोल्ड में जो है वो परचेजेस ज़्यादा होती हैं। गोल्ड के रेट बढ़ने की वजह से गोल्ड की ज्वेलरी पे इफ़ेक्ट तो हुआ है, इसकी बदौलत जो है लोग जो हैं अब साइकुलेट हो रहे हैं चांदी की ज्वेलरी पे। तो अब लोग जो हैं चांदी में सरमायाकारी भी कर रहे हैं, प्योर बार्स में भी कर रहे हैं और ज्वेलरी में भी कर रहे हैं, क्योंकि चांदी जो है वो वक्त का सोना है। मैं हूं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव से एहतिशाम मुफ्ती। गोल्ड मार्केट हिल गई है। हालिया गिरावट ने कुछ सरमायाकारों को खसारे में डाल दिया, तो कई लोग अपने मुनाफे को घटता हुआ देख रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि सोना गिरा क्यों, असल सवाल ये है कि अब क्या होगा। क्या ये खरीदने का मौका है या रुकने का वक्त है। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं आल सिंध सराफ एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के नायब सदर अब्दुल्ला चांद। तो मैं अब्दुल्ला चांद साहब आपसे पूछूंगा, आज का सोने का रेट क्या है। दोबारा सीढ़ी चढ़ने लग गई है। आज जो है माशाल्लाह से जो है वो 24,000 रुपये के इजाफे के साथ 5,14,362 रुपये का तोला चल रहा है। जो यकदम मार्केट क्रैश हुई 3 दिन में, और फी तोला सोने की कीमत कोई 82,500 रुपये की कमी वाक़ई हुई फी तोला सोने की कीमत में। तो और आज फिर दोबारा सीढ़ियाँ चढ़ने लग गई है और यकदम एक बड़ा इजाफा देखने में आया है। आप क्या कहेंगे, जो सोने के इन्वेस्टर्स हैं या जो आम आदमी हैं, उसके लिए क्या ये मुनासिब वक्त है कि वो ख़रीदे? सोने का मुस्तकबिल क्या है? देखें, ये जो गिरावट आई है और आपने ये जो 3 दिन में देखा कि ये 42,000 रुपये जो है वो टूटी मार्केट, उसकी वजूहत ये थी कि एक करेक्शन थी, एक हेल्दी करेक्शन आनी थी मार्केट में। जब मार्केट वन साइड बढ़ रही होती है तो उसमें करेक्शन ज़रूर आती है, और अभी तक जो है सोने में जो है कि हेल्दी करेक्शन आई नहीं थी। अगर आप पिछले साल के मुआवजे में इस साल का मुआवजा देखें तो मार्केट में मुसलसल जो है वो तेज़ी की रुझानियत है, और अगर आप दिसंबर से जनवरी का देखें तो तकरीबन जो है वो 1200 से 1300 डॉलर जो है उसने प्लस कर ली थी एक महीने में। तो एक हेल्दी करेक्शन मांग रही थी मार्केट, और इसी तरह सिल्वर की मार्केट भी जो है वो अपसाइड जा रही थी। दोनों मेटल्स जो हैं वो अपसाइड की तरफ थे, तो उसमें एक हेल्दी करेक्शन जो है वो लाजमी था, जिसकी वजह से आपने ये 3 दिन में जो है ना वो गिरावट देखी। ये बेसिकली प्रॉफिट टेकिंग है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें लोगों ने जो अपसाइड ख़रीदा अब उसको बेचा, उसको प्रॉफिट करी, अब फिर नीचे रेट में जो है ना वो ख़रीदारी होगी। तो क्या मुस्तकबिल क्या है? क्या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए लोगों को? एक आम आदमी को इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। देखें, गोल्ड साल ब साल अगर आप उसका मुआवजा करें तो वो एक अपनी पोजीशन नए बनाता रहता है। हर साल के मुआवजे में अगर आप उसको देखें तो वो 30-40% की जो है वो इंक्रीजमेंट आती रहती है। तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी सही और महफूज सरमायाकारी है, उसमें आपको कोई लॉस का सामना नहीं है। वक्तिया जो है मार्केट में अप एंड डाउन्स रहते हैं, मगर अगर आप इसको लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए लेने जाएं तो उसमें आपको जो है वो मुनाफा ही मिलेगा। तो ये जो सोने की जो कीमतों में जो तसल्सल से इजाफा हो रहा है मार्च 2024 से हम देख रहे हैं, इस पीरियड में जो होशरुबा इजाफा हुआ है सोने की कीमतों में, तो क्या ये आम आदमी की जो सोने के जेवरात तैयार करवाया करता था उसकी अब क्या सूरत हाल है? वो कितना ट्रेंड बाकी रह गया है कि सोने के जेवरात कितनी उसकी डिमांड है, या डिमांड में कमी वाक़ई हुई है, या लोग किसी और जानिब मेटल की जानिब मुंतकिल हुए हैं? देखिए, सोने का दिन ब दिन बढ़ना जो हमारी ज्वेलरी सेक्टर पे बहुत असरअंदाज हो रहा है, और ये बात आपकी हकीकत है कि जितना जितना सोना बढ़ रहा है
कस्टमर ना होने के बराबर है और तकरीबन 80 से 85% जो है वो काम जो है वो स्लो डाउन हो गया। उसकी वजूहत यही हैं कि रेट का बार बार बढ़ना और आम आदमी की पहुंच से इसको दूर जाना। अब लोग सोना जो है वो अगर लेते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, एज अ ज्वेलरी की शक्ल में नहीं लेते। और प्योर गोल्ड में जो है वो परचेजेस ज़्यादा होती हैं, क्योंकि प्योर गोल्ड में आपको कोई मेकिंग या वेस्टेज नहीं देनी पड़ती और वो सेविंग के लिए भी और इन्वेस्टमेंट के लिए भी दोनों सूरतों में जो है वो सही रहता है। गोल्ड की रेट बढ़ने की वजह से गोल्ड की ज्वेलरी पे इफ़ेक्ट तो हुआ है, काम पे भी इफ़ेक्ट हुआ है। इसकी बदौलत जो है लोग जो हैं अब साइकुलेट हो रहे हैं चांदी की ज्वेलरी पे, क्योंकि चांदी जो है वो नेक्स्ट गोल्ड की शक्ल इख्तियार कर रही है। और काफ़ी कम होने की वजूहत पे जिस तरह आप सोने की ज्वेलरी को देखते हैं, इसी तरह चांदी में भी जो है वो ज्वेलरी तैयार होती है। सिर्फ मेटल का फ़र्क है, बाकी नगीने, पॉलिशिंग, हर चीज़, बनावट वगैरह सब एज़ इट इज़ उसी की तरह होती है। तो अब लोग जो हैं चांदी में सरमायाकारी भी कर रहे हैं, प्योर बार्स में भी कर रहे हैं और ज्वेलरी में भी कर रहे हैं, क्योंकि चांदी जो है वो वक्त का सोना है और चांदी के भी रेट जो है वो तेज़ी से जो है वो बढ़ रहे हैं। ये जो हम 2024 मार्च 2024 से देख रहे हैं कि प्रीमियम कम नाम सुन रहे हैं, यानी कि जो प्राइस मार्केट में अनाउंस होती है, जो हम अखबारात में देखते हैं या हम उमूमी सतह पर हम देखा जाता है मार्केट में, लेकिन उस रेट पे सोना और चांदी दोनों नहीं मिलते हैं। तो उससे यानी कि अगर तोला से 3,000 रुपये ऊपर की चांदी मिल रही होती है, तो ये प्रीमियम का कॉन्सेप्ट कब से आ गया है हमारे लोकल मार्केट्स में? देखिए, प्रीमियम का कॉन्सेप्ट तो शुरू से है हमारी मार्केट में, मगर इसकी रुझानियत अब इसलिए ज़्यादा नुमाया हो रही है कि फ्लक्चुएशंस बहुत हैं। हमारे यहाँ जो मार्केट देखी जाती है वो आलमी मार्केट को देख के जो है वो रेट तयन होता है। तो मसला सारा यही आता है कि मिनट्स के रेट्स हैं। पहले रेट्स में इतनी फ्लक्चुएशंस नहीं हुआ करती थी, अप एंड डाउन्स इतने नहीं हुआ करते थे, अब अप एंड डाउन ज़्यादा हैं। तो इसकी बुनियाद पर जो है वो एक रेट शाया कर दिया जाता है और फिर उसके बाद मार्केट में मुख्तलिफ रेट मुख्तलिफ टाइम में आपको मिल रहे होते हैं, जिसे प्रीमियम का नाम दे दिया जाता है। मगर असल बात सारी ये है कि रेट की फ्लक्चुएशन अप एंड डाउन और टाइमिंग का, क्योंकि आलमी मार्केट का अगर आप देखें तो 24 घंटे में से 23 घंटा जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड मार्केट गोल्ड की चलती है, सिर्फ 1 घंटा बंद होती है। तो उसके साइकिलेट में अगर आप देखें तो हर मिनट्स का अलग रेट है, हर आवर का अलग रेट है। तो कस्टमर को डिफ़ाइन करना, कस्टमर को बताना बार बार, वो भी एक मुश्किलात का सामना है। इसीलिए जो आप लोगों को रेट दिए जाते हैं वो एक टाइम के हिसाब से जो उस टाइम पे जो रेट बनता है वो आपको दिया जाता है। इसके बाद जो मुख्तलिफ रेट्स आपको मिलते हैं, कभी आप सुन रहे होते हैं कि यार वो इस रेट से 3,000 रुपये ऊपर, कभी 4,000 रुपये ऊपर, कभी 2,000 रुपये ऊपर। तो वो टाइमिंग का इशू आता है, क्योंकि हर टाइम के हिसाब से अलग अलग मार्केटें जो हैं वो यूरोपियन मार्केट्स और फिर शंघाई मार्केट्स और फिर लास्ट में जो सबसे बड़ी मार्केट अमेरिका की खुलती है, उसके हिसाब से जो हैं वो रेट्स तयन हो रहे होते हैं। और जैसे जैसे अप एंड डाउन्स चल रही होती हैं, इसके हिसाब से रेट्स चल रहे होते हैं। कस्टमर ये समझता है कि भाई हमें जो मीडिया पे हमने रेट देखा वो रेट मिलना चाहिए, मगर असल बात वो नहीं है। वो रेट एक टाइम का रेट होता है और बार बार रेट हम इसलिए भी नहीं दे सकते कि इसमें फ्लक्चुएशंस इतनी ज़्यादा है कि हम ये बार बार के रेट्स दे नहीं सकते, वरना इसमें कस्टमर्स जो है वो कंफ्यूज होता है। अच्छा, तो ये जो आलमी इदारे हैं उनकी प्रेडिक्शन है कि ये साल 2026 जो है ये इसके वस्त में फ़ी औंस सोना की कीमत 6,200 उबूर कर जाएगी। आप क्या कहते हैं, क्या ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। देखें, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो अगर आप पूरे वर्ल्ड का जो है सिनेरियो देखें और आप 24 से आप देख रहे हैं कि जंगों के सूरत हाल, कभी किसी मुल्क की किसी से, कभी किसी मुल्क की किसी से, और फिर आजकल 2 कंट्रीज़ की एक ट्रेड वॉर जो है ना वो लग गई है, जिसकी वजह से हम ये सारे इम्पैक्ट्स देख रहे हैं मेटल्स में कि मेटल्स जो हैं वो अपसाइड्स जा रहे हैं। दोनों मेटल्स आप देखें तो ये अपसाइड्स जा रहे हैं। उसकी वजूहत यही है कि एक ट्रेड वॉर भी जो है ना वो छेड़ी हुई है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, जिसकी वजह से जो है प्रेडिक्शंस हम आगे की भी यही सुन रहे हैं कि 6,200 से 6,500 डॉलर पर आउंस जो है वो गोल्ड पहुंच जाएगा और चांदी जो है वो तकरीबन 120 डॉलर से लेकर 160 डॉलर के दरमियान जो है वो इस साल की प्रेडिक्शन दी जा रही है।
अच्छा, ये जो आप बहैसियत माहिर ज्वेलर जो हैं और सोने का कारोबार करते हैं, तो आप लोगों को क्या मशवरा देंगे? क्या वो सोने के ज़ेवरात में, जिसमें कुछ वेस्ट भी होता है, कोई 5% या 10% का, वो लेकर के होल्ड करें, या बिस्किट जो होते हैं ग्राम के होते हैं, 10 ग्राम के होते हैं, वो ख़रीदें? यानी कि अगर वो इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहे, मुनाफा बख्श इन्वेस्टमेंट, तो आप क्या तजवीज़ करते हैं कि आम आदमी को क्या वो सोने का ज़ेवर ख़रीदना चाहिए, या बिस्किट ख़रीदना चाहिए, या चांदी के ज़ेवरात ख़रीदने चाहिए, या चांदी ख़रीदनी चाहिए? देखिए, ज़ेवरात जो हैं वो हम सिर्फ ओकेजनल पे जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। शादी बारात अगर हमारे यहाँ है तो हम उसके अंदर जो है ना वो ज़ेवरात का इस्तेमाल करते हैं। जिसकी पहुँच सोने की है वो सोने का लेता है, और जिसकी पहुँच चांदी की है वो चांदी का लेता है। मगर अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल अगर ये पूछ रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें जो है वो 24 कैरेट प्योर बार्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, चाहे वो गोल्ड हो चाहे वो सिल्वर हो। और हमारी राय भी यही होती है, बहुत से कस्टमर्स का ये होता है कि किसी का जो है वो 6 महीने बाद शादी का है टाइम, किसी का 8 महीने का टाइम है। तो हम हमारे तवज्जुल से हम कस्टमर्स को यही मशवरा देते हैं कि आपका भले 6 महीने बाद आपने परचेज़ करना है, या 4 महीने बाद आपने ज्वेलरी परचेज़ करनी है, 8 महीने बाद परचेज़ करनी है, आप गोल्ड अभी से परचेज़ करना स्टार्ट कर दें। आप अपनी रूटीन बना लें कि मंथ का आप इतना गोल्ड परचेज़ कर लें, ताकि जब आपका टाइम आए तो आपको जो रेट अपफ्रंट लग रहा हो, 6 महीने बाद का रेट कुछ होता है, 4 महीने बाद का रेट कुछ होता है, 8 महीने बाद का रेट कुछ होता है, तो वो आप अपफ्रंट रेट से जो है ना बच सकते हैं। तो वो एक ये अच्छी सरमायाकारी है कि भाई आप जो है ना पहले से किस्तरवार जो है वो ले लें गोल्ड, और फिर जब आपका टाइम आए तो उस वक्त आप ज्वेलरी ले लें। और बाकी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं यही कहूँगा कि गोल्ड में प्योर बार में इन्वेस्ट करें, अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं। अगर आप सिल्वर में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसकी पहुँच सोने की नहीं हो रही है, आज का मशवरा ये है, आज की बुनियादी चीज़ यही है कि किसी टाइम पे जो आज सिल्वर का रेट है वो गोल्ड का हुआ करता था। अच्छा, नहीं, इसमें एक और चीज़ आ गई है कि आजकल कुछ ज्वेलर्स ने वो कॉपर के बार भी बनाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि ये तो सनतों में इस्तेमाल होता है, सनती पैदावार में यूज़ होता है इसका, लेकिन यह है कि वो उसके भी बाकायदा वो कॉपर के बार बनाना शुरू कर दिए। क्या मुस्तकबिल है ये कॉपर? देखिए, मेटल जो है, आप अगर मेटल की हिस्ट्री उठाएं तो मेटल जो है ना वो बढ़ रहा है, और जो भी चिपेस्ट मेटल है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। अब गोल्ड का अल्टरनेट जो है वो सिल्वर आ गया है, ठीक है ना। अब कॉपर जो है वो एक इंडस्ट्रियल मेटल है जो इंडस्ट्रियल में यूज़ होता है। कॉपर में आपको ज्वेलरी नहीं मिलती है, मगर कॉपर जो है वो हमारी ज्वेलरी में इस्तेमाल ज़रूर होता है। यानी कि जैसे हमें गोल्ड में जब हमें कैरेट मिक्स करने होते हैं, 24 से जब हम 22 कैरेट करते हैं या 21 कैरेट में ज्वेलरी बनाते हैं, तो उसमें हमें कॉपर का यूज़ चाहता है, जिसकी वजह से कॉपर की डिमांड में भी अब इजाफा है, और कॉपर बहुत सी चीज़ों में और इंडस्ट्रियल लेवल पे भी इस्तेमाल हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब मेटल्स बढ़ रहा है जिसमें गोल्ड है, प्लाटिनियम है, प्लेडियम है, सिल्वर है, तो कॉपर पे भी रश आउट इसलिए है कि कॉपर एक सबसे चीप मेटल है अभी तक का। तो इसमें लोग बार्स बन रहे हैं हमारे यहाँ और मिल भी रहे हैं, तो लोग उसमें भी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू डाल रहे हैं, मगर कॉपर में ज्वेलरी नहीं बनती। आलमी सियासत का गोल्ड और सिल्वर पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं? देखें, आलमी मार्केट तो बहुत उसके असरात मुरतब हो रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि कभी किसी एक कंट्री की दूसरी कंट्री से जंग की सूरत हालत पैदा होना और अनसर्टिनिटी पैदा होना, गोल्ड को सेफ़ हेवन बाइंग के तौर पर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो परचेज़ किया जाता है। फिर जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो परचेज़ करती हैं। सेंट्रल बैंक भी इसलिए परचेज़ करती हैं कि अपने मुल्क की मयार को बेहतर रख सके, अपनी इकनॉमिक को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हर सेंट्रल बैंक जो है वो गोल्ड परचेज़ करता है। और अभी जो आप देख रहे हैं कि वॉर के भी सिलसिले की बातें चल रही हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री, फिर आप ये देख रहे हैं कि इकनॉमिक वॉर भी छिड़ी हुई है, जिसकी बुनियाद पर गोल्ड एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो सेफ़ हेविंग है। गोल्ड हो गया, आपका सिल्वर हो गया, ये दोनों सेफ़ हेविंग बाइंग के तौर पर जो है वो जो है पूरे वर्ल्ड में जो है वो परचेज़ की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया। तो ये थी जी गोल्ड मार्केट की आज की तस्वीर, आदाद व शुमार,
आलमी दबाव और सरमायाकारों की नफ्सियात के आईने में सोना हमेशा सिर्फ कीमत नहीं बताता, ये आने वाले वक्त का इशारा भी देता है। अगर आप सरमायाकारी कर रहे हैं या सिर्फ मार्केट को समझना चाहते हैं तो बाखबर रहना ही सबसे बड़ी ताकत है।